हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र नेगी एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक जनरल जो बीमारी है जिससे आम जनता में हम देखते हैं लोगों को, पेशेंट को, कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि बीपी की समस्या से। लो बीपी में आज हम आपको बात करते हैं जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। किस तरह से हाइपोटेंशन से रोगी ग्रसित होता है, उसके क्या कारण होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सामान्य ब्लड प्रेशर 120 और 80 हम लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू एज। फिर हम सबको 120-80 का रेशो ना लेके एज 90 प्लस एज, 100 प्लस एज, अकॉर्डिंग टू स्टेज हम देख लेते हैं बीपी का। और हाइपोटेंशन जब निम्न रक्तचाप बोलते हैं जिसको, अगर 90/60 आता है तो समझो कि आप हाइपोटेंशन के शिकार हो गए, यानी लो बीपी के शिकार बोल सकते हो उसको, निम्न रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप जब होता है तो सबसे पहले हम इसके लक्षणों के बारे में देखते हैं कि क्या पेशेंट के लक्षण होते हैं, क्या कंप्लेन होती है, किन समस्याओं से उसको गुजरना पड़ता है। पेशेंट को हाथ पाँव में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, जो बैठा है जब खड़ा होता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और चक्कर आके नीचे गिर जाता है। कई पेशेंट गिर भी जाते हैं। साथ ही उनको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, भूख नहीं लगती है, शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बातें करने की किसी इच्छा नहीं होती, एकांत में पड़े रहते हैं और उन्हें मतलब जब शरीर में स्वस्थ नहीं रहते तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। साथ ही वो देखते हैं कि हाइपोटेंशन के अंदर हमारा जो ब्लड है पूरे शरीर को सप्लाई नहीं दे पाता है, ब्रेन को भी नहीं पहुंच पाता ब्लड। जब दोस्तों ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है सारे ऑर्गनों के लिए, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई नेचुरल सी बात है कि अवरुद्ध हो जाएगी। जब नया ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं होता तो सारे ऑर्गनों में हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर की तरफ हम पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये हमारे लक्षण होते हैं। इसका जो मुख्य कारण है कि ब्लड प्रेशर कम क्यों हो रहे हैं। आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जो दिनचर्या है हमारी, सबसे पहले हमारा टाइम पे खान पान का न होना। दोस्तों सुबह से शाम तक आपका टाइमिंग का भोजन अगर नहीं है तो आप हाइपोटेंशन के शिकार होना ही है। साथ ही खाने में आपका सोडियम की जो कमी होती है भरपूर मात्रा में नहीं मिलता, डिहाइड्रेशन बॉडी हो जाती है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी, वाटर की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपको सामान्य सी बात है कि बीपी बहुत कम जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने पानी पे फोकस कीजिए। आने वाले समय में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो जो बीपी के लो के शिकार हैं तो आगे और बढ़ सकते हैं अगर वो अपना इन खास बातों पे ध्यान नहीं देंगे। 2-3 बातें में आप खास बात ध्यान देंगे इन पे, जो कि हाइपोटेंशन के शिकार ना हो। आप भरपूर मात्रा में पानी पिए दोस्तों, 8 से 10 गिलास तो पर डे आपको पीना ही है, क्योंकि बॉडी जहाँ डिहाइड्रेट होगी आपका लो बीपी जाएगा। लो बीपी जाएगा तो उससे आने वाली समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए पानी का बैलेंस आपको बराबर रखना है। और साथ ही साथ जो संतरे हैं, अंगूर हैं, इनका सेवन करते रहें। साथ साथ अखरोट, बादाम, किशमिश, मुनक्का। किशमिश और मुनक्का भी बहुत अच्छी दवाई है लो बीपी के लिए। इमरजेंसी में जब बीपी कम हो जाता है, जब आप डॉक्टर के बहुत दूर है आपसे डॉक्टर, और आपको पता आपका बीपी डाउन हो गया, एक चाय या एक कप कॉफ़ी, 2 कप कॉफ़ी आप जरूर पिए। उससे बिल्कुल बूस्ट डोज मिल जाता है, बूस्टर डोज बीपी बढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा सेंधा नमक का घोल पी लें, नींबू पानी के साथ बना के पी लें, तो इससे भी आपका बीपी अप आ जाता है। और बीपी अप करने के लिए आपको सोडियम की मात्रा जिसमें जब ज़्यादा होती है उन चीज़ों को ज़्यादा लेते रहें। पोटेशियम ना लें, सोडियम की मात्रा आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ ही सब्जियों में हरी सब्जी खाइए, और पालक वगैरह, हरी पालक जो बनती है उसको लो बीपी में आप खाएंगे, शरीर का संतुलन बना के रखेंगे अपना पूरा। साथ ही जो चिकित्सा की बात करते हैं हम कि घर बैठे, और ये तो हमारे नेचुरल सी बात है कि हम नहीं लेंगे, तो योग प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए 5 से 7 मिनट आपको लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है। लंबी गहरी सांस लेंगे तो जितना ऑक्सीजन दोस्तों आपके लंग्स में जाएगा, तो लंग्स के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में उस ऑक्सीजन को मिलने से ही आपका ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर मिलेगा तो सारे अंगों को जो ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो रखी है उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू कर देगा, तो आपको बीपी मेंटेन करना शुरू कर देगा। तो आप सुबह शाम एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम भी आपने 10 से 15 मिनट रोजाना करना है। उसे करने से एक नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं इसको हम।
नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर सारे अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जानी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे समानांतर करते करते हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर के अंदर दोस्तों आप अपने को बिल्कुल स्वस्थ, हिट एंड फिट रख सकते हैं इन प्राणायामों करने से। आसनों की बात करें दोस्तों तो एक आपने वृक्षासन करना, ताड़ासन बोलते हैं इसको। तो ताड़ासन करें थोड़ा, उसमें काउंटिंग करें 10, 20, 30, 50, 100 तक। उसके बाद आपने उष्ट्रासन बहुत अच्छा है, जैसे ऊँट की तरह होते हैं। उष्ट्रासन करने से हमारा बीपी जो डाउन है वो एकदम से काफ़ी हद तक ऊपर बढ़ जाता है। इन आसनों को सुबह खाली पेट करें और खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, टाइम पे भोजन करें। ज़्यादा लो बीपी वाले फास्ट रखते हैं तो उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ज़्यादा फास्ट रखने से बीपी और डाउन हो जाता है। तो उसमें भी भोजन को बराबर जो भी खाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से भोजन को खाएं। बहुत से जल्दी में आज लोग बड़े बड़े टुकड़ों में भोजन कर लेते हैं, तो आप पाचक रस नहीं, जो उसको डाइजेशन करने में दिक्कत होती है, आप छोटा छोटा महीन खाएं उसे। पानी का सेवन खूब करें, कॉफ़ी पिए, जूस पिए, अपने ताजे मौसमी फलों का सेवन करें। तो दोस्तों इससे आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। इन आसनों को साथ साथ करते रहें। साथ ही एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पिछले 25 साल से, उसमें मैं आपको 2-3 रेमेडी बता देता हूँ। आप किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर से वो मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें S1, F1, RE, A3, D5, D6 में इनको हम देते हैं पेशेंटों को, और साथ साथ इससे लेने से भी हम बीपी को एकदम मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो जो खान पान में आपको बताया गया है उन चीज़ों को आप लें, उन आसनों को करें, उन योगाभ्यासों को करें, और अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें। स्ट्रेस ना लें फालतू का, और भरपूर मात्रा में पानी के साथ साथ नींद का भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नींद भी आप पूरी आरामदायक लें, अपना 8 घंटे पूरा सोएं। जब बीपी आपका डाउन होता है 8 से 10 घंटे भी सो सकते हैं, तो आप ताजगी महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे बातों से सहमत हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम आपको बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।